चांपा की ओर चलते हैं तो जगह पड़ेगा दोदरो। यहां पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र एल्युमिनियम पार्क है। क्या है? एल्युमिनियम पार्क। बार बार सवाल अभी पुराने क्वेश्चन पेपर जब उठाकर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम पार्क कहां पर है, एल्युमिनियम पार्क कहां पर है, तो याद रखना है कोरबा में। अगर एकदम स्पष्ट जगह में जाएगा तो क्या है, क्या पूछेगा? दोदरो। तो इसलिए जगह जानना जरूरी था। दोदरो में एल्युमिनियम पार्क है। साथ साथ जब आप नीचे उतरेंगे इसके तो ये जगह याद रखना है कुदुरमाल। जगह का नाम है कुदुरमाल, याद रखना है आपको। इस कुदुरमाल में कबीर पंथ, छत्तीसगढ़ में जो एक कबीर पंथ है आपका, उनका ये तीर्थ स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? तीर्थ स्थल कहलाता है। देखो, कबीरदास जी के उपदेशों को, उनके ज्ञान को आम नागरिक तक पहुंचाना इस पंथ का उद्देश्य है। तो कबीर पंथ के शिष्य हमारे छत्तीसगढ़ में उसके धनी धर्मदास जी हुए। क्या हुए? कबीरदास जी के शिष्य थे धनी धर्मदास जी। धर्मदास जी, इस धनी धर्मदास जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है मुक्तामणि। मुक्तामणि नाम साहेब या चूड़ामणि नाम साहेब, ये उनके पुत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथों का संस्थापक, ये सवाल आता है तो मुक्तामणि नाम साहेब आंसर आएगा। आयोग ने आंसर ले चुका है, आयोग ने आंसर ले चुका है। तो कबीर पंथी शाखा का ये तीर्थ स्थल है क्या? कुदुरमाल। क्योंकि यहां पर मुक्तामणि नाम साहेब के साथ साथ अन्य कई इनके गुरुओं की गुरु गद्दी स्थापित है, मतलब समाधि स्थापित है। इसीलिए ये कबीर पंथियों का क्या है? तीर्थ स्थल है कुदुरमाल। बार बार सवाल इसीलिए परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलूं आगे, याद हुआ? कुदुरमाल के नीचे मड़वा रानी माता का मंदिर। एक साथ बोलना है, मड़वा रानी बोलोगे तो नीचे जगह पड़ेगा और मड़वा रानी। लेकिन ये ताप विद्युत गृह 1000 मेगावाट कैपेसिटी, वो कल बात करेंगे अपन जांजगीर चांपा में। आज आपको जानना है मड़वा रानी माता का मंदिर। ये देखो, एक तो ये नदी आ रही है, नदी आ रहा है ना भाई। इस नदी के कारण इसका सुंदरता और बढ़ जाता है। तो पर्यटक यहाँ पर हमेशा नवरात्रि का बहुत अच्छा मेला भरता है, उसको देखने जाते हैं। माता का मंदिर है, मेला कब भराएगा? नवरात्रि में। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए बस, ठीक है भाई। तो मड़वा रानी माता का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है, कोरबा जिले में। तो ये आपका हुआ 49 नंबर का सड़क और 30 नंबर का सड़क। पाली के नीचे हरदी बाजार, इसके बारे में केवल एक ही चीज जानना है, अभी नवनिर्मित 23 तहसीलों में एक तहसील है, बस हरदी बाजार, इतना ही जानना है। इसके नीचे दीपका, लाइन से बोलना है, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, सेंदूरगढ़। दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, सेंदूरगढ़, एक साथ बोले। ये सारे के सारे फेमस फॉर कोल माइंस। बहुत बड़े बड़े कोयले के खाने हैं यहाँ पर। क्या है? कोयले का खान है। इसमें से स्पेशली आपको याद रखना है दीपका को, गेवरा को। गेवरा कोल माइंस, पूरे भारत का एकमात्र, पूरे भारत का सबसे बड़ा, एकमात्र नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा ये भूमिगत कोल माइंस है, अंडरग्राउंड कोल माइंस, पूरे भारत का सबसे बड़ा। इसीलिए सवाल को पूछेगा।
पूरे भारत में सबसे बड़ा अंडरग्राउंड कोल माइंस कहाँ पर है? गेवरा में। और ये ऑलरेडी ये चारों के चारों किसके लिए फेमस हैं? दीपका, गेवरा, कुसमुंडा और सिंदूरगढ़ कोयले के लिए। ये याद रहेगा। ये जो इधर वाला इलाका है, इधर का क्षेत्र जो मैं बताया ना, कोरबा से करतला ये रोड चल जाता है करतला होते हुए, यहाँ पर एक जगह क्या पड़ेगा? करतला। ये करतला तहसील है, विकास खंड है। पहला बात, करतला तहसील है, विकास खंड है। इस करतला ब्लॉक में एक छत्तीसगढ़ की जनजाति पाई जाती है, कंवर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंवर जनजाति। कंवर जनजाति को याद रखने के लिए आप याद रखना है, यहीं पर एक रामपुर नाम का जगह पड़ेगा। क्या पड़ेगा? रामपुर। जगह का नाम याद हुआ, रामपुर। इस रामपुर से आपके ननकी राम कंवर जी, ननकी राम कंवर, ननकी राम कंवर जी का ये चुनाव क्षेत्र है। और याद रखना है, ये आपके गृह मंत्री थे भाजपा शासन में। बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जानना पड़ेगा। ठीक है, ननकी राम कंवर जी। अच्छा, रिलेट क्यों कर रिया मैं? सरनेम क्या लग रहा है? तो आपको याद रहना चाहिए कि करतला ब्लॉक फेमस फॉर कंवर। कौन सी जनजाति? कंवर जनजाति। अभी जिला पूछ रहा है, अब सवाल इतने डीप होते जाएंगे कि अब आपको तहसील पूछेगा, विकास खंड पूछेगा, और कुछ कुछ इतने फेमस होते हैं कि गांव पूछेगा। दोदरो कुछ कुछ इतने फेमस हो चुके हैं कि उनका गांव पूछेगा। ठीक है ना? हाँ, ये पचराही गांव कहाँ है? अपना दुर्ग का फेमस। तो ये जैसे ताला गांव, ये सारे गांव जो अगर फेमस होते जाएगा तो गांव तक भी जाएगा, वरना ये तहसील तो पूछना ही अब। ठीक है, तो ये जो अब, अच्छा, मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ये जो रामपुर है और ये हसदेव है, तो इधर का जो मैदान बच रहा है इसी को बोला जाता है हसदेव रामपुर का मैदान। इसको क्या बोला जाता है? रामपुर, और ये हसदेव नदी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हसदेव रामपुर का मैदान। छत्तीसगढ़ में कोयले का सबसे बड़ा भंडार यहां पर है। पूरे छत्तीसगढ़ में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? कोयला रामपुर क्षेत्र। ऑप्शन ऐसी मिलेगा, कोयला रामपुर क्षेत्र। अब याद रहेगा। चलिए, ऐसे ही दो तीन और पहाड़ियों को जानना यहां पर। यह है फुट का पहाड़, एफ लिख देता हूं, फुट का, ये लो। ठीक है, फुट का पहाड़। एक और पहाड़ी जान लो, केरा पहाड़। ठीक है, और बताऊं क्या? एक तो करेला पहाड़ है, एक तो पवन खेड़ा है। तो ये जो छोटे 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 पहाड़ियों का जो मैं नाम ले रहा हूं, इसको स्पेशल याद रखना है। ये बॉक्साइट के भंडार हैं। काय के भंडार हैं? बॉक्साइट। मिनरल में मैं दो चीज बता दिया आपको, कोल और बॉक्साइट। बॉक्साइट के भंडार हैं यहां पर। भैया बालको खुला है, बालको सपना आया था यहां खुलूं, या किसी को सपना नहीं आएगा कि मैं यहां पर खुलूं? तो आपको अगर उन खनिजों की उपलब्धता नहीं होगी तो कैसे खुलेगा? अगर आपको छत्तीसगढ़ में आयरन ओर नहीं होते, छत्तीसगढ़ में आयरन ओर नहीं होता तो बीएसपी प्लांट क्यों खुलता है यहां? इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना भाई। ठीक है ना? हाँ, तो याद रखना है ये काहे के लिए फेमस है? ये सारे छोटे छोटे पहाड़ बॉक्साइट के लिए। और ऊपर तो बॉक्साइट का बेल्ट ही है, बता चुका हूं ऑलरेडी। ये मेन पार्ट बॉक्साइट का बेल्ट है। ऊपर में जितने पार्ट प्रदेश पढ़ाया हूं सारे के सारे काहे के लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। और ये कोरबा जिला सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए। काहे के लिए फेमस है? कोयले के लिए। चलिए, अब इस नदी की बात करते हैं, हसदेव नदी की। हसदेव नदी कोरिया जिले के कैमूर पर्वत से निकलेगी। कोरिया में मैं बता चुका हूं, इस पर वाटरफॉल बनेगा, बहुत सारा चीज बता चुका हूं। कहां पर बता चुका हूं? लेकिन
कोरिया में। अब इसका जैसे ही एंट्री कहाँ हुआ, कोरबा ज़िले में एंट्री होता है। कोरबा ज़िले में एंट्री होगा तो इस पर यहाँ पर एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है जिसको आप केंदई वाटरफॉल बोलते हैं। केंदई वाटरफॉल, केंदई वाटरफॉल किस नदी पर है, किस ज़िले में है, बस इतना ही जानना है, किस ज़िले में है, किस नदी पर है। आगे आते हैं तो ये जो जगह दिख रहा है, ये जो जगह दिख रहा है, इस पर ये बना हुआ है डैम, नाम है बांगो जलाशय। एक नाम बांगो डैम बोलो चाहे जलाशय बोलो, बांगो डैम। साथ में हसदेव नदी पर बना है, नाम क्या पड़ गया, हसदो बांगो डैम। नाम क्या पड़ गया, हसदो बांगो डैम। चूंकि हमारे यहां से पहली महिला सांसद मिनी माता थी तो इस डैम का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया, मिनी माता डैम। याद रखना है 1967 से ये डैम बना हुआ है, 1967 से। 87 मीटर इसकी हाइट है, 87 मीटर इसकी हाइट है। इस हाइट के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम है। 2200 मीटर लंबा है। 2200 मीटर लंबा होने के कारण छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा डैम है। हसदो बांगो डैम, मिनी माता डैम, ये सारे नाम हैं। साथ साथ आपको इसके बारे में जानना है कि 1994 से यहाँ पर 120 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। डैम बनाकर पानी को टरबाइन में गिराकर, बचपन बहुत पढ़े हो ना, बिजली पैदा करते थे, वैसे ही यहाँ पर होता है क्या, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, इस डैम से 120 मेगावाट, आपको याद रखना है 40 मेगावाट इंटू 3, तो 40 मेगावाट के 3 यूनिट हैं। 40 40 40 के 3 यूनिट हैं। कहाँ पर, बांगो डैम में। हसदेव डैम में कितने यूनिट बिजली उत्पन्न होती है, 120 मेगावाट। 120 मेगावाट, 40 मेगावाट, 40 मेगावाट के 3 यूनिट हैं। ठीक है, ये मिनी माता डैम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा था आयोग कि इस डैम से किस किस जिलों को लाभ मिलता है या इसके लाभान्वित जिले बताइए। तो अब कोई आदमी इसको यहाँ पर देखेगा तो अनुमान लगाएगा, चूंकि ये डैम इधर उतर रहा है, 1 2 रायगढ़ 3, रायगढ़ 3, ये तीनों जिले इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है ना, ये जानना है, ये तीनों जिले लाभान्वित होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, बहुत जल्द ये भी मिलेगा परीक्षाओं में, इसकी कैपेसिटी 4,20,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए सिंचित करता है। ये कितनी भूमि सिंचित करता है, 4,20,000 हेक्टेयर इसके द्वारा सिंचित होता है इस मिनी माता डैम से। इसमें से भी और कैटेगराइज करिए, एक होता है खरीफ, क्या होता है, खरीफ, और एक होता है रबी। 247, 173। खरीफ की फसल के लिए 2,47,000 में हेक्टेयर में सिंचाई होगा और रबी के समय 1,73,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगा। ठीक है, हाँ, चलूँ आगे। चलिए, माता डैम है। इस मिनी माता डैम के पास 3-4 चीज याद रखना है आपको।
पहला याद रखना है बूका जलाशय। बोका मत कर देना, बूका जलाशय। कौन सा जलाशय? बूका जलाशय। इस तरफ, इस तरफ सतरेंगा पहाड़ी, सतरेंगा पहाड़ी। और एक याद रखना है आपको, देवपहरी वाटरफॉल, देवपहरी वाटरफॉल। ये बना है चोरनई नदी पर। नदी का नाम चोरनई नदी, ठीक है। डैम का नाम चोरनई डैम। सतरेंगा पहाड़ियों को, सतरेंगा पहाड़ियों को पहाड़ी कोरवाओं का घर कहते हैं। मैन पार्ट को भी पहाड़ी कोरवाओं का घर कहते हैं। सतरेंगा पहाड़ी में पहाड़ी कोरवा के साथ साथ कुछ मात्रा में बिरहोर भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं? बिरहोर, एक विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर, ये भी पाया जाता है। ओके, ये बूका जलाशय, बूका जलाशय एक चोटिया करके गांव है, गांव का नाम चोटिया। इस चोटिया गांव को चारों तरफ से टापुओं ने घेरा हुआ है, चारों तरफ हिली एरिया, बीच में एक झीलनुमा पानी का भंडार, और इसका पानी आसपास के पेड़ की परछाई के कारण ग्रीन कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? हरे कलर का। इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बोलते हैं, मॉरिशस ऑफ छत्तीसगढ़। बूका जलाशय, जगह का नाम बूका जलाशय, और जगह का नाम चोटिया। और ये चोटिया ऑलरेडी फेमस है आपका बॉक्साइट के लिए, ठीक। तो आप लोगों को कम से कम इतना जगह कोरबा में जानना जरूरी है, और बहुत सारा चीज़ जो छूटा हुआ है वो टॉपिक में आ जाएगा। पर्सनालिटी हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा किस में कवर हो जाएगा? टॉपिक जब चालू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।